मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। अब तक हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रुपिंग मटेरियल्स, एक बुक एक्टिविटी, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो फर्दर क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट मटेरियल हैज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर? डज वेजिटेबल ऑयल डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर? हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमसे पूछा कि हम कब बोलेंगे कि कोई भी मटेरियल जो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है। हमें पता है कि अ क्लियर सॉल्यूशन फ्री ऑफ टर्बिडिटी इंडिकेट्स दैट मटेरियल हैज डिज़ोल्व्ड कम्प्लीटली इन द वाटर। हम देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था सॉल्ट का। हमारे सॉल्ट कैसा होता है, जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है, और टर्बिडिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल है वो घुले नहीं है। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमें जो दिख नहीं रहा था अच्छे से आर पार हमारे वाटर के। ऐसी कंडीशन में हमने उसे फ्री फॉर टर्बिडिटी बोला। इससे हमें पता लगता है कि अगर पानी पूरी तरीके से जो हमारा नमक है अगर पानी में घुल चुका है तो हम उसे कम्प्लीटली डिज़ोल्व बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, डज वेजिटेबल ऑयल डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर? तो हमें पता करना है कि क्या जो तेल है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है वाटर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो हमारा ऑयल है वो डिज़ोल्व नहीं होता है और इट फ्लोट्स ओवर द वाटर। ठीक है, पानी के ऊपर तैरता है तेल, है ना। कभी भी जो हमारा वाटर है उसके ऊपर पानी का मतलब ऑयल है वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कैटेगराइज मटेरियल्स बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें मटेरियल्स के जो ट्रांसपेरेंसी उस बेस पे हमें बताना है। तो सबसे पहला हमारा है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट, तीसरा है ऑपेक। तो ट्रांसपेरेंट पढ़ते हैं, मटेरियल थ्रू विच वी कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट ऑन अदर साइड आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। हमें अच्छे से पता है कि जो सामने की तरफ मान लीजिए कुछ ऐसा है कि हमें पूरा आर पार दिख रहा है, यानी कम्प्लीटली विजिबल है सामने वाली चीज़, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। तो देखिए एग्जांपल है ग्लास और क्लियर प्लास्टिक्स। ठीक है। दूसरा, सम मटेरियल्स अलाउ लाइट पार्शली थ्रू देम सो वी कैन पार्शली सी थ्रू दीज मटेरियल आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर क्या होता है कि हम कुछ देख पाते हैं कुछ नहीं देख पाते, यानी कि जो लाइट है वो पूरी तरीके से पास हो भी रही है नहीं भी हो रही है। ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलूसेंट। उसका एग्जांपल है फ्रॉस्टेड ग्लास, यानी कि जो हम देखते हैं धुंधले ग्लास होते हैं, उनके अंदर से क्या हमें दिखता नहीं है बट लाइट आ रही होती है, यानी कि कुछ लाइट रुकी हुई होती है उसके हमारे मिरर के अगले एंड पे। उसे हम फ्रॉस्टेड ग्लास और लैम्प शेड्स, जो लैंप लगाते हैं हम दिवाली के टाइम पे, आपने देखा होगा कि वो जो लाल कलर की लाइट होती है वो कैसी हो जाती है, मतलब उसके अंदर से पूरी तरीके से लाइट बाहर नहीं आ रही होती है, थोड़ी थोड़ी लाइट बाहर आ रही होती है। ठीक है। थर्ड है ओपेक्यू। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार लाइट दिखती ही नहीं, जैसे आपकी दीवार। दीवार के अंदर क्या होता है कि हम लाइट आर पार नहीं जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक्यू। देखिए, वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू दीज मटेरियल्स सच एज कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल्स। एग्जाम्पल है वुड और मेटल्स, है ना, और वॉल भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड रफ मटेरियल, गिव एग्जाम्पल फॉर ईच। हमको स्मूथ और रफ मटेरियल के बारे में पता करना है। मटेरियल्स हैविंग even and flat surfaces with no wrinkle or ridges on their surface called smooth। सिल्क और वेलवेट। देखिए स्मूथ मटेरियल कैसे होते हैं? जिनके अंदर फ्लैट सरफेस होती है और साथ साथ उनमें कोई रिंकल नहीं आता है। रिंकल यानी कि मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, जो हम शल जिसे बोलते हैं, एक जैसे ही मटेरियल वो होते हैं स्मूथ, जिनको टच करने भी हमें फ्लैट लगे। ठीक है। हम उनमें जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सिल्क और वेलवेट, और इसका अपोजिट जब सरफेस कैसी होगी? अनइवन, है ना, और रग्ड सरफेस और रिंकल होंगे सरफेस के अंदर, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? रफ। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो हम जूट के कपड़े यूज़ करते हैं, जूट के कपड़े
उनके अंदर हमें रिंकल्स मिलते हैं, सो हम उन्हें क्या बोलेंगे, रफ मटेरियल्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो पहले हमको हमारे अपने वर्ड्स में इनको आंसर देना है। तो लस्टर, तो हमें पता है कि किसी भी मटेरियल की शाइन को हम क्या बोलते हैं, लस्टर, याद रहेगा। ठीक है, फ्लोटेशन, तो फ्लोटेशन क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की तैरने की प्रॉपर्टी को हम फ्लोटेशन बोल सकते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच सब्सटेंस फ्लोट इन वाटर और इन गैस इज कॉल्ड फ्लोटेशन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल पे फ्लोट करता है। ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था अभी कि देखिए, मटेरियल्स हैविंग इवन एंड फाइन टेक्सचर्ड सरफेस, इवन एंड फाइन, इवन यानी कि एक जैसा, और फाइन यानी कि अच्छी सरफेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ मटेरियल्स। साथ साथ मटेरियल्स हैविंग अनइवन एंड रग्ड सरफेस विथ रिंकल और रिजेस ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड रफ मटेरियल्स। तो ये भी अच्छे से समझ में आया हमें कि जो अनइवन सरफेस होगी हम उसे क्या बोल देंगे, रफ मटेरियल्स। ठीक है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल, सो सॉल्युबल कैसे होते हैं, जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए वाटर में उन्हें हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल, और जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम बोलेंगे इनसॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में इसको कर चुके हैं हम, सो इसलिए हम इसको यहाँ नहीं कर रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।